जय श्री राम। मंत्रा की कुटिलता पूर्ण बातें सुनकर होनहारवश केकई के मन में विश्वास हो गया और करोड़ों छल से भरी कहानियां कहकर कुबड़ी ने रानी को समझाया कि धीरज धरे। केकई का भाग्य पलट गया। कुचाल उसे प्यारी लगी। बगुली को हंसनी मानकर वह सराहने लगी। फिर बोली, सुन मंत्रा, तेरी बात ठीक है। मेरी दाहिनी आंख नीते फड़कती है। मैं नीते रात को बुरे सपने देखती हूँ, परंतु अज्ञान के वश तुझसे नहीं कहती। हे सखी, क्या करूँ? मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं मित्र और शत्रु कुछ भी नहीं जानती। मैंने तो अपने चलते जी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर आज किस पाप से एकाएक विधाता ने मुझसे यह दुख दिया है? केकई कहती है कि मैके में जाकर भले ही अपना जन्म बिता दूं, परंतु जीते जी सोत की चाकरी नहीं करूंगी। शत्रु के वश में रखकर विधाता जिसको जलाता है उससे मरना ही भला है। रानी केकई ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर मंथरा ने त्रिया चरित्र फैलाया। मंथरा ने कहा, हे स्वामिनी, मन में ओछापन लाकर ऐसा क्यों कहती हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दुना बढ़ता रहे। जिसने तुम्हारा ऐसा बुरा विचारा है वही उसके अंतिम फल को पावेगी। हे स्वामी, जब से मैंने इस कुमुद को सुना है तब से मुझे न दिन को भूख लगी है न रात को अच्छी से नींद आई है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत जी राजा होंगे। यह ठीक है। हे महारानी, तुम कहो तो मैं उपाय बता दूं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही। केकई ने कहा, तेरे कहने से मैं कुएं में कूद सकती हूँ, पुत्र और पति को छोड़ सकती हूँ। मेरा बड़ा दुख देखकर तुम मुझसे कह रही है, तो फिर अपनी भलाई के लिए उसे क्यों न करूंगी। मंथरा ने केकई को बलि का पशु बनाकर छल से छुरी अपने हृदय रूपी पत्थर पर पैनी की। रानी केकई के अपने समीप आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, ऐसे जैसे बलि का पशु हरी घास चरता है। मंथरा की बातें सुनने में कोमल है, परंतु अंत में कठोर है, मानो शहद में विष घोल कर देती है। दासी कहती है, हे स्वामिनी, वह याद है ना कि तुमने मुझसे एक कथा सुनाई थी। जो 2 वरदान राजा के पास तुम्हारे धरोहर है वे मांग लो। उन्हें मांगकर अपने हृदय को शांत करो। भरत को राज तिलक और राम को वनवास दो और सोत का आनंद छीन लो। राजा जब राम की सुगंध खाए तब वरदान मांगना, जिससे वचन न टले। आज की रात बीत जाने पर काम बिगड़ जाएगा। यह मेरी बात अपने जी से प्यारी समझना। पापनी कुबड़ी ने भला बुरा दाव चलाकर कहा कि कोप भवन में जाओ, सावधानी से सब काम बनाना, एकाएक राजा का विश्वास न करना। कुबड़ी को रानी ने प्राणों से प्यारी जानकर बार बार उसकी बुद्धि की बड़ाई की और बोली, तेरे बराबर मेरा हितकारी आज इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। दुख सागर में मुझसे बहती हुई को तू सहारा मिली है। हे सखी, जो ब्रह्मा कल मेरी इच्छा पूर्ण कर दे तो मैं तुझे आंखों की पुतली की तरह रखूंगी। इस प्रकार चेरी का सम्मान कर केकई कोप भवन में गई। विपत्ति बीज है, मंथरा वर्षा ऋतु है। केकई की कुमति पृथ्वी हुई और कपट रूपी जल पाकर अंकुर जन्मा। दोनों वरदान पत्ते हैं और अंत में सबको दुख रूपी फल प्राप्त होगा। कोप का सब साज सजाकर केकई जा सोई। राज करते हुए उसे कुबुद्धि ने नष्ट कर दिया। राजमहल और नगर में धूम हो रही थी। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता था। अयोध्यापुरी में सब स्त्री पुरुषों ने आनंद पूर्वक सुंदर मंगलमय साज सजाई। कोई भीतर जाते हैं, कोई बाहर निकलते हैं। इस प्रकार राज दरबार में बहुत भारी भीड़ हो गई है। रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक की बात सुनकर मन में बहुत प्रसन्न होते हुए 10-5 मिलकर रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रभु उनका प्रेम पहचान कर आदर करते हैं और कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा राम जी की आज्ञा पाकर लौटते और आपस में रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं और कहते हैं कि रामचंद्र जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला आज संसार में कोई दूसरा नहीं है।
अगर भगवान हमको यही दे और हम कर्मवश जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ वहाँ हम सेवक हों और सीतापति रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और अंत तक यह नाता निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी ही इच्छा थी, परंतु कैकेयी के मन में बहुत जलन थी। कुसंगति से कौन नहीं बिगड़ता, ओछे की सलाह से चतुराई नहीं रहती। संध्या समय राजा दशरथ आनंद पूर्वक कैकेयी के महल में गए, मानो स्नेह धारण कर निष्ठुरता के पास गए हो। कोपवाहन सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे पैर आगे नहीं बढ़ा। इंद्र भी जिसके बाहुबल से निर्भय बसता है और सब राजा लोग जिसके रुख को देखते हैं, ऐसे महाराज दशरथ जी स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखो। त्रिशूल, वज्र और तलवार को सहने वाले जो लोग थे वे रति के पुष्पवानों से मारे जाते हैं। जय श्री राम।